इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, अच्छा मेरी Yes, वॉइस ma'am. बहुत क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद फिर देखिए आप फिर आते हैं इसके टू टाइप्स पर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। जैसे टू टाइप्स। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म को फिर से हम फर्दर वी कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। एंड कॉन्फिगरेशनल अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये सब हम लोगों के कोर्स में ये स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब कॉन्फिगरेशनल भी पढ़ेंगे हम लोग और कॉन्फॉर्मेशनल भी पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे, है ना। फिर आते हैं वही चीजें रखी, आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो में डिवाइड करा हुआ है ना। तो अब स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंस होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। और स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। बट देखो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना और स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होना, दिस टू डिफरेंट थिंग, है ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब कि जैसे कि हम लोग वो पढ़ेंगे आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी हमें स्टीरियो का मतलब होता है, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल, है ना, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल। अब ये यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से अभी कैसे डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेशियल क्या होता है, अभी जब हम लोग अभी एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है एंड स्पेशियल का मतलब क्या होता है। स्पेशियल का मतलब स्पेस में फैला हुआ, उनमें अगर डिफरेंस है तब उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स। अभी क्या होता है और ये डिस्कस हम लोग करते हैं। फिर स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कोई रोटेशन नहीं लेते हैं, जबकि कॉन्फॉर्मेशनल में हम लोग क्या करते हैं, आइसोमरिज्म के बीच में रोटेशन लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसको अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते, अदरवाइज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम लोग वन बाय वन लेके चलते हैं, ठीक है। बस अभी ये जानते हैं कि आइसोमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, स्ट्रक्चर एंड द स्टीरियोमर, ठीक है। अभी इसके आगे क्या क्लासिफिकेशन है कि किसका माइक ऑन है और क्या बोल रहा बच्चा। हमने पैसा दे तो छुट्टी हो गए। किस बच्चे का माइक ऑन है? आदर्श वर्मा। आदर्श वर्मा, आर यू देयर? आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा आप सुन पा रहे हैं? आदर्श वर्मा आप सुन पा रहे हैं? CR of the class? यस मैम। प्रतिभा, आदर्श वर्मा के एक्शन मत करो। ओके मैम। इनका म्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि अभी बस मोबाइल ऑन है या क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता है। अटेंडेंस मिलनी चाहिए, बाकी पढ़ने से मतलब नहीं है। चलिए, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे ये आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, है ना। अभी स्टीरियो के बारे में पढ़ रहे थे कि स्टीरियो किस तरह आता है, कॉन्फिगरेशन, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अभी कैसे क्या क्या है वन बाय वन हम लोग लेके चलेंगे, हमें चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ज्योमेट्रिकल से शुरू होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमर्स का ही पार्ट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या क्या चीजें कंडीशन चाहिए बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जरूरी है
देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, है ना. देयर इज वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम्स. एंड अब उसमें क्या होता है, उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उसको हम लोग सिस और ट्रांस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ये सुना होगा आप लोगों ने, इंटर में पढ़ा होगा सिस और ट्रांस आइसोमर्स. पढ़ा है कि नहीं Yes, पढ़ा है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. हेलो, Yes, ma'am. क्या स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा था? Oh, ma'am. No, मैम ma'am, आपकी आपकी वॉइस वॉइस भी भी नहीं आ चली रही. गई थी. स्क्रीन शेयर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? No, ma'am. तुम लोग बताते भी नहीं हो कि तुम लोग बताया हम तो बता करो. रहे थे, आपके पास वॉइस नहीं जा रही थी, लग रहा है हम लोगों की. अच्छा अच्छा, चलो फिर से करते हैं, है ना. ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है. अभी मैं तो पढ़ाती चली जा रही हूँ, पता लगा मेरी वॉइस ही नहीं जा रही तुम लोग का. मैम कब तक ऑफलाइन होगा? अब ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछो, अभी ये पढ़ाई करो समय. चलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट, है ना. तो अगर स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स. और स्टीरियो आइसोमर्स के ही पार्ट्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जरूरी है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कि एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है. कि डबल बॉन्ड इसमें भी है. अब इसमें स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस कैसे होगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीवच एक ही साइड पर है, जबकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट साइड पर है. तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं हो रहा है. तो स्पेशल अरेंजमेंट पर, स्पेशल अरेंजमेंट आप ऐसे समझिए कि देखिए ये कार्बन है, ठीक है, इसमें ये सीवेज ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. इस कार्बन में भी इसी कार्बन पे ही तो सीवेज ग्रुप लगा हुआ है ना. चाहे ये वाला कंपाउंड देखें चाहे ये वाला कंपाउंड देखें, तो आप देखिए दोनों ही कार्बन पर, है ना,
सीवेज लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी सीवेज लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी सीवेज लगा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसलिए कि इसका स्पेशल अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है कि इस कार्बन पर सीवेज ग्रुप इस साइड पर लगा हुआ है, इस कार्बन पर इस साइड पर लगा हुआ है, सिर्फ साइड चेंज हो गया है ना। बाकी आप देख रहे हैं इस कार्बन पे भी सीवेज है, इस कार्बन पे भी सीवेज ग्रुप लगा हुआ है, मगर क्या हो गया, इस कार्बन पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, इस कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहाँ तो हम सिर्फ भी लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहे हैं, मगर जब हम वाकई में स्पेस में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तुम लोग, तो मुझे तो लग रहा है कि मैम मैं आपकी शायद वॉइस चली गई थी बीच मैम में, आप अभी आई है। हेलो, यस मैम। है ना। बच्चा कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, मैम नहीं आ रही वॉइस आपको। Yes, ma'am. बीच में नहीं आ रही थी। अब आ रही है। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलो भैया, नहीं तो मैं तो आज लैपटॉप से मिलके ले रही हूँ, नहीं तो मैं तो डेस्कटॉप से लेती। तुम लोग कहते डेस्कटॉप पे वॉइस नहीं आती ठीक से। चलो फिर से। मैम तो नेटवर्क वीक मैंने, है शायद। अच्छा, ये नेटवर्क तो ठीक आ रहा है इस पे सिग्नल? मैम आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आवाज आई? यस यस मैम। मैम अभी आ रही है। Yes, ma'am. अभी फिर मैं मोबाइल से ही लेती हूँ क्लास, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने आप लोगों से ये कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसके बीच में? sp2। SP. और sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलो बच्चों, sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Trigonal. हाँ Trigonal planar. हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर का बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा कि कार्बन के साथ जो COH ग्रुप है और H ग्रुप है ना, और नीचे एक और कार्बन है, तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में जैसे ना हीट अरेंज होंगे, ट्राइगोनल समझते हैं ना कैसे होता है। तो अभी तो मैंने जैसे COH और H यहाँ पर बनाया तो वर्टिकल लाइन बनी, बट एक्चुअली वर्टिकल लाइन तो नहीं होगी ना, वो कैसा होगा, वो आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा होगा। अभी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि अभी यहाँ पर जो COH ग्रुप लगा हुआ है, एक मैलिक एसिड में और फ्यूमेरिक एसिड में
दोनों कैसे लगे हुए हैं, हमारे एक ही कार्बन पे लगे हुए, चाहे मैलिक एसिड लो चाहे फ्यूमरिक एसिड लो, है ना, COH ग्रुप उसी कार्बन पे लगे हुए हैं, मगर क्या है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है कि एक साइड पे आप मैलिक एसिड पे देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे लगा हुआ, उसमें आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है। या कह सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों के COH ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, मैलिक एसिड में सेम साइड पे लगे हुए हैं, फ्यूमरिक एसिड में डिफरेंट साइड पे लगे हुए हैं। So this is the difference in the spatial arrangement. That's why the geometrical isomers also comes under the category of stereoisomers. ठीक है, इतना समझ में आ गया बिल्कुल हम लोग को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिनेमिक एसिड एंड फिफ्थ सिनेमिक एसिड द ट्रांस सिनेमिक एसिड। यहाँ पर भी देखेंगे सिनेमिक एसिड में क्या हो रहा है कि ये जो आपके C6H5 है और COH ग्रुप है, ये दोनों ही कैसे सेम साइड पे लगे हुए हैं तो सिस है, और दोनों डिफरेंट साइड पे लगे हैं तो ट्रांस है। ट्रांस सिनेमिक एसिड एंड द सिस सिनेमिक एसिड। तो ये यहाँ पर इसके बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर में अभी जैसे सपोज करो यहाँ पर आपके पास जैसे मैलिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है। मैलिक एसिड में भी क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप सेम है और दो हाइड्रोजन सेम है ना। मैम एक डाउट है। ग्रुप्स लगे हों। हेलो मैम एक डाउट है। मैम आपने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो क्या ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा ये? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में तुम कुछ सोचो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जब तुमने लगा दिया, ठीक है, तो अब तो कार्बन के पास एक ही तो वैलेंसी खाली रही। जब एक ही वैलेंसी खाली रही तो उससे तुम सिस और ट्रांस कैसे बताओगे, है ना। कार्बन Yes, ट्रिपल ma'am. बॉन्ड तुमने Yes. कार्बन बना दिया, अब तो कार्बन के पास एक ही वैलेंसी खाली है, तुमने वहाँ पर सपोज करो Cl लगाया, दूसरे साइड पे भी Cl लगाया, तो सिस और ट्रांस बताओ कैसे? क्योंकि अब तो आप एक तो दूसरी बात क्या बच्चे कि जब आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जब लीनियर हो गया तो आप सिस और ट्रांस कैसे बताओगे, है ना। Yes, ma'am. लीनियर स्ट्रक्चर Yes. होता है तो आपको तो सब एक ही साइड सब कुछ आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि डबल बॉन्ड का होने जरूरी। डबल बॉन्ड के होने से क्या हो जाएगा ना कि आपका जो स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो पाएगा कि एक आपका सेम साइड, एक आपका ऊपर, एक आपका नीचे है, ऐसे। अब अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे इसके सारे एक ही लाइन पे लगे तो आप उससे ट्रांस बोल ही नहीं सकते, है ना। आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैंने कहा कि जैसे सिस और ट्रांस हमने नाम दे दिया, सिस और ट्रांस हमने जो नाम दिया बच्चे वो तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एटलीस्ट दो ग्रुप सेम हो। दो ग्रुप अगर सेम होंगे तभी तो हम कहेंगे भी ये दोनों ग्रुप सेम साइड पर हैं तो सिस है, और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड पर है तो ट्रांस है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सिनेमिक एसिड में देखो, कम से कम हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पर है, तो हमने सिस और ट्रांस नाम दे दिया। आप सपोज करो अगर आपके पास जो कार्बन में जो ग्रुप्स हैं अगर सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, मतलब कि दोनों कार्बन पे जो चार ग्रुप्स लगे हुए हैं चारों के चारों डिफरेंट हैं, तब आप सिस और ट्रांस कैसे नाम दे पाओगे? तब हमको EZ नॉमेनक्लेचर की हेल्प लेनी पड़ती है। देयर इज अनदर नॉमेनक्लेचर फॉर द geometrical isomers, that is EZ nomenclature, and this is very very important for examination purpose कि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि आपको कंपाउंड दे दिया, पूछा गया बताओ इसका EZ नॉमेनक्लेचर आप बताइए। तो इसमें क्या आता है, the use of cis and trans became a meaningless if the alkene is tri or tetra substituted। ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अगर हो जाए, ट्राई टेट्रा मतलब क्या होगा कि तीन या चार ग्रुप इससे डिफरेंट हो जाए, तब आप इस केस में कैसे आप सिस और ट्रांस नाम दे पाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। पहले तो आपको सिस और ट्रांस समझ में आ गया है ना कि अगर आपके Yes, ma'am. सेम ग्रुप सेम साइड पर है सिस और डायगोनल पोजीशन पर है तो ट्रांस। तो इसके बाद फिर हमारा आया EZ नॉमेनक्लेचर
और इसको हम लोग चैन इनगोल्ड सिस्टम भी बोलते हैं, चैन इनगोल्ड सिस्टम। ठीक है, अब इजेड नॉमेनक्लेचर का मतलब समझो। ई का मतलब यहाँ पर होता है एंटीजन और जेड का मतलब होता है जूसामेन। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि सपोज खुद आपको कोई कंपाउंड दे दिया और पूछा कि भाई बताओ कि इसमें ये कंपाउंड हमारा ई है कि जेड है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रायोरिटी रूल अप्लाई करते हैं। प्रायोरिटी रूल क्या कहता है, इसको अब आप समझेंगे। जस्ट मिनट, इसमें एग्जाम्पल करते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ऊपर लिखा है COH, द Cl, फिर H और CH3। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल है ना, इसका हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट बना लिया। अब हम दूसरा स्पेशल अरेंजमेंट बनाए और उसमें हम क्या करें कि जो COH ग्रुप है उसको हम CH3 की जगह पर लगा दें, है ना, मतलब CH3 और COH को अगर हम आपस में चेंज कर दें तो हम कंपाउंड देखेंगे, तो वो कंपाउंड एक अपने दूसरी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब कि ये स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो रहा है, वो बात ठीक है कि एक में क्या हो रहा है कि COH ऊपर है और दूसरे कंपाउंड में क्या करा, CH3 ऊपर कर दिया, ऐसा तो कर दिया। तो मगर इनको हम नाम कैसे देंगे, क्योंकि कोई कंपाउंड अलग तो नहीं होंगे, इनके पास स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से इनका नेमिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो हाउ टू नेम दिस कंपाउंड्स, क्योंकि अब इस केस में सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों के चारों जो आपके जो यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। तो इस केस में आप कैसे कहोगे कि ये सिस है कि ट्रांस है? तो अब मैंने कहा कि एक हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या करा है कि CH3 और COH की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे नाम देंगे। इसमें हम लोग प्रायोरिटी रूल लगाते हैं। प्रायोरिटी रूल में आप देखो कि ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है जिसपे Cl और H लिखा हुआ है ना, Cl और H लिखा हुआ है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि Cl और H में से कौन सा आपका जो ग्रुप है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है या एटॉमिक वेट ज्यादा है। Cl का ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, बताओ? Cl। Cl का। Cl मैम का। क्लोरीन। Cl का। अब ई का हम सब लोग कॉपी में करते थे, कॉपी ले लो, कॉपी में ये वाला कंपाउंड लिखो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऊपर Cl, इधर H, इधर COH, इधर CH3, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब Cl पे क्योंकि Cl क्या है, ज्यादा हमारा एटॉमिक वेट ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो हमने Cl को 1 नंबर दे दिया, उसके ऊपर 1 डाल दो, Cl के ऊपर 1 नंबर डाल दो। ठीक है, अब दूसरे वाले कार्बन पर आओ। दूसरे वाले कार्बन पर COH ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आप देखो COH और CH3 ग्रुप में देखो कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि दोनों ही में क्या है, कार्बन कार्बन है, चाहे COH में देखो चाहे CH3 में देखो, दोनों में ही कार्बन कार्बन। अच्छा, 1 बाय 1 लेके चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं बोल देना कि मैम COH भारी होगा, नहीं ऐसे नहीं। पहले दोनों के हम पहले कार्बन को कंपेयर करेंगे कि दोनों में ही सेम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, वॉइस आ रही बच्चों? यस मैम। यस मैम। हेलो, वॉइस आ रही? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने कहा कि जब आपने दूसरा कार्बन देखा तो दूसरे कार्बन पर आपने देखा कि COH लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में ही क्या है, कार्बन कार्बन लगा हुआ है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट एटम को देखो, उस COH में क्या है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है, जबकि CH3 में क्या है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन लगा है। तो अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है कि हाइड्रोजन का वेट ज्यादा है? ऑक्सीजन। 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 ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है। ऑक्सीजन। अब हम लोग इस वाले कार्बन पर COH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और उस पर 1 लिख देंगे।
अब COH को भी 1 लिख दो, ठीक है। तो उधर क्या हो गया, आपने Cl को 1 लिखा, इधर आपने COH को 1 लिखा, और 1 1 दोनों क्या है, सेम सेम साइड पर आ रहे हैं ना दोनों, Yes, 1 ma'am. यस 1 मैम। यस सेम मैम। साइड पर आ रहे हैं। और अगर सेम साइड पर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स लगे हों, सेम प्रायोरिटी मतलब कि देखो, इधर हम लोगों ने Cl को प्रायोरिटी दी 1 लिखा, उधर हमने COH को प्रायोरिटी दी 1 लिखा। तो अब इस रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर हम लोग सेम प्रायोरिटी वालों को सेम साइड पर रखते हैं, तो ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में उसको हम लोग Z नाम देते हैं, Z आइसोमर। Z का मतलब जूसामेन, मैं फिर बता दूं, Z का मतलब जूसामेन होता है ना, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है, तो Z वर्ड वहां से आया, Z अल्फाबेट, इसको बोलेंगे Z आइसोमर। इफ द क्या होगा, सेम प्राची वाले जो ग्रुप्स हैं सेम साइड पर आते हैं, तो दैट विल बी नेम्ड एज Z आइसोमर्स। और अब इसका मैंने कहा था दूसरा कंपाउंड बनाओ, दूसरे कंपाउंड में क्या करो कि CH3 और COH की पोजीशन को चेंज कर दो, है ना, CH3 और COH की पोजीशन को चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, अब प्रायोरिटी आपने ई उधर आइसोमर्स। Cl को दी, उधर प्रायोरिटी आपने Cl को दी, इधर आपने प्रायोरिटी COH को दी है, तो 1 1 वाले क्या हो रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन पर आ रहे हैं। अपोजिट। अब अपोजिट। ऑपोजिट, अगर जब ऑपोजिट हो जाते हैं सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो उसको नाम लोग ई देते हैं, ई एंटीजन, ठीक है, तो उसका नाम ई हो जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से ही इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। तो अभी बात समझ में आई कि क्या मतलब होगा स्पेशल अरेंजमेंट का, कि वही कार्बन है और उसी कार्बन पर COH लगा हुआ, उसी कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, बस उनका स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो गया और आपका कंपाउंड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये नाम हो गया इसका Z आइसोमर्स। तो प्रायोरिटी कैसे देते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट वाले कार्बन पे देखो जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें किसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा देखने के लिए हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं। पहले हम फर्स्ट एटम को देखते हैं, अगर फर्स्ट एटम दोनों बराबर हैं तो फिर सेकंड एटम को देखते हैं, सेकंड एटम बराबर है तो फिर थर्ड एटम को देखते हैं, मगर पूरा पूरा ग्रुप एक साथ नहीं देखोगे वरना गड़बड़ हो जाती है उससे फिर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, देखो दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है ना, Yes, ma'am. इसमें क्या लगा है, कार्बन है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, इधर Br और Cl लगा हुआ है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पर देखो, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पर एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, कार्बन को कि हाइड्रोजन को? कार्बन। Ma'am, carbon को. हाँ, तो वहां पर लिख कार्बन दो को। 1, हाँ तो उसको लिख दो 1, मतलब CH3 को लिख दो 1, ठीक है। अब नीचे वाले कार्बन पर आओ, अब इधर लिखा है Br तो Cl, तो Br ज्यादा भारी होता है कि Cl? Br। तो अब Br को नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आप देखो जो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर आ रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन पर आ रहे हैं? अपोजिट। 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 ऑपोजिट तो आ रहे हैं, CH3 भी आपने एक ही साइड पर लिखा है, Br भी आपने एक ही साइड पर लिखा है, तो सेम साइड पर तो आ रहे हैं दोनों, ऑपोजिट कहाँ आ रहे हैं? मैम हम लोग नीचे मैम वाला सॉरी, एग्जांपल आप देख रहे किस थे। मैम उससे नीचे वाला एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। यस मैम। अरे ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, CH3 और Br दोनों क्या सेम साइड पर तो आ रहे हैं, मतलब यस यस मैम। 1 1 दोनों सेम साइड पर होंगे, ऊपर वाला क्या Z आइसोमर हो गया, नीचे वाले को देखोगे तो वो हो जाएगा आपका E आइसोमर, दोनों हमारे क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, नीचे वाले में E आइसोमर है तो Z आइसोमर है। अच्छा एग्जाम में आता है तो आपको जैसे यहाँ पर लिखा है ना मैंने, CH3 is greater than H और Br is greater than Cl, तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा और फिर वहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तो मैंने हाइलाइटर यूज करा, हाइलाइटर भी आप नंबरिंग करोगे 1 1, है ना, 1 1 करके करोगे, 1 1 सेम साइड पर आ रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन पर आ रहा है। देखो फोर्थ एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ रहा है इसमें भी? फोर्थ एग्जाम्पल को Yes, यहाँ ma'am. देखो, यस मैम। ये कौन सा है इसका? मैम Ma'am, ई ये E आइसोमर। isomer. E isomer.
हाँ, कौन सा मैम आप आइसोमर फोर्थ होगा? बोल रही हैं आप फोर्थ पूछ रही, लास्ट जो सबसे नीचे है। जेड आइसोमर। मैम जेड आइस रेड क्यों होगा? रेड क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी Cl को आप 1 दोगे प्रायोरिटी, Br को भी जब 1 प्रायोरिटी दोगे, दोनों प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर आ जाओ, जेड आइसोमर। तो ये भी सब हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, मगर इसको आप सिस और ट्रांस नाम क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 ग्रुप्स लगे हुए, ऑल 4 आर डिफरेंट। So how can you say that this is a cis or trans? Then in this case you have to follow the rule of EZ nomenclature, and this is also known as what? Chan-Ingold system or priority system, priority rule. Is it clear to all of you? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर देखिए ये वाला, अब सॉल्यूशन मत देखो और बहुत ईमानदारी से करो तो बात है। फर्स्ट वाला देखो, समझ में आ रहा है फर्स्ट वाला? यस मैम। सॉल्यूशन मत देखो, यस मैम। सॉल्यूशन मत देखो, देखो बताओ कि ई है कि जेड है। जेड है मैम। मैम जेड है, दोनों सेम पोजीशन जेड पे है, हैं, हम जेड सेम होगा। प्रायोरिटी में। यस मैम जेड है। हाँ, तो आपने CH3 CH2 को नंबर 1 दिया, उधर CH2 CH2 को नंबर 1 दे दिया। ठीक है, तो 1 1 वाले हमारे सेम साइड पर आ गए, तुम्हारा हो गया जेड आइसोमर। और यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हो रहा है? मैम ई है। मैम ई है। ई है क्योंकि इधर आपने Br और I में किसको प्रायोरिटी दी? आपने आयोडीन को प्रायोरिटी दी आई अपने को। नंबर डालोगे, है ना? उधर Cl को दोगे तो 1 और 1 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर आ रहे हैं, दैट इज ई कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही सब चीजें, है ना, नॉमेनक्लेचर। तो बाकी ये देखो, मैंने और भी इसको मैं आज तुम लोगों को PDF भी इसकी शेयर कर दूंगी, वो पढ़ भी लेना। और शायद कल वाले नोट्स की भी PDF भी सेंड करी मैंने मैम। कल। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की PDF पूरी सेंड हो चुकी है। यस मैम। मैम कल वाली बची है। कल वाले क्या था? मैम कल कल आप मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा? कराए थे। अच्छा आयनिक कोई, मोबिलिटीज और इन सब के क्वेश्चंस कराए थे आपने। अच्छा मैम अच्छा वो ठीक नोट्स है। हैं अभी, ये मैम वो यस नोट्स मैम, हैं उसमें तो है। क्लासरूम पर। यस मैम। यस मैम, वो नोट्स आप भेज चुके हैं। नाउ सेंड मी दैट इन, ओके। मैम जो ये लास्ट एग्जाम्पल था, एक्सक्यूज मी मैम। कॉपी क्लास व्हेन आई से गॉड ब्लेस इन डिपेंडेंस, ओके। और बच्चे का जरा मुझे एब्सेंट मार्क करके भेजना, प्रतिभा। ओके मैम। कौन बच्चा? मैम आदर्श वर्मा। हाँ हाँ, जो भी इसका एब्सेंट मार्क करना। ओके। ओके, बनाइए। प्रतिभा स्क्रीनशॉट ले ली। ले लिया। कल वाली PDF मिली है? पता नहीं, बोल तो क्लासरूम पे है। क्लासरूम में है, देखिए। अरे वो जो दो, नहीं मिला है। हाँ वो तो है ही, पर जो मैम अपने कल से तो 2 क्वेश्चन कोलराउस बोली लॉ थी अलग बताया से। था ना मैम ने, हाँ। तो वो तो नहीं है उस पे। है। है अच्छा ठीक वहीं है। पे। ठीक है।
ये केमिस्ट्री की लिंक है। ये कौन सेंड किया है? प्रिंस का काम है ये।